सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अगले दिन की सुबह दादू की नींद थोड़ी देर से खुली। सूरज आसमान में चढ़ चुका था। दादू फ्रेश होने के लिए उठे और लाठी का सहारा लेकर बाथरूम की तरफ बढ़े। उन्होंने बाथरूम में कदम रखा ही था कि फर्श पर पानी होने की वजह से उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़े। गिरने की जोरदार आवाज हुई और उनके मुंह से चीख निकल पड़ी। आह! उनके कमर में हल्की सी चोट आई थी, इसीलिए वो खड़े होने की कोशिश करते हुए भी वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने ऊंची और दर्द भरी आवाज में पुकारा, गीत, गीत बेटा। उनकी आवाज सोई हुई गीत के कानों तक पहुंची। वह हड़बड़ाकर बेड पर उठ बैठी और खुद से बोली, दादू मुझे आवाज लगा रहे हैं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। वह तुरंत उठी और दादू के कमरे की तरफ भागी, लेकिन वहां पहले ही लीना पहुंच चुकी थी। तो वह उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देती हुई फिक्रमंद अंदाज में बोली, दादू आप कैसे गिर गए? चोट तो नहीं आई ना? दादू ने खड़े होते हुए हैरानी से उसका चेहरा देखा और पूछा, तुम कौन हो और गीत कहाँ है? लीना उन्हें सहारा देकर बाथरूम से बाहर लाती हुई बोली, दादू आप पहले आराम से बेड पर बैठ जाइए, मैं आपको सब बताती हूँ। दादू बेड पर बैठ गए और उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। लीना उनकी तरफ देखती हुई बोली, वेल, तो दादू आपको जानना बहुत जरूरी है ना कि मैं कौन हूं? शायद अहम ने आपको नहीं बताया होगा। थोड़ा शर्माता है ना आपसे, लेकिन मैं बता देती हूं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। दादू एकदम से चौंकते हुए बोले, गर्लफ्रेंड? हाँ दादू, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं और मेरा नाम लीना है। मैं उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी हूं। दादू को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वह खुद में बड़बड़ाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अहम की गर्लफ्रेंड भी है और मुझे पता ही नहीं है। उसी समय गीत भी वहां प्रवेश कर चुकी थी। वह आते ही बोली, क्या हुआ दादू, आपने मुझे आवाज लगाई थी? दादू कुछ बोलते उससे पहले ही लीना बोली, हाँ, दादू ने तुम्हें आवाज लगाई थी क्योंकि वो बाथरूम में फिसल गए थे। जाओ पेन रिलीफ स्प्रे ले आओ। दादू आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? कहते हुए गीत एकदम से दादू के करीब जाने के लिए लपकी, लेकिन तभी लीना ने गीत का हाथ पकड़ा और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोली, दादू ठीक है, तुम जाओ और स्प्रे लेकर आओ, जल्दी करो। लीना ने जिस तरह गीत का हाथ पकड़ा था, यह दादू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा। गीत भी चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। दादू के मन में अब भी दुविधा थी और लीना ने उनकी दुविधा को भांपते हुए कहा, दादू मैं अब इसी घर में रहूंगी। मैं पहले रेंट वाले घर में रहती थी, तो अहम ने कहा कि मैं कब तक वहां रहूंगी। आफ्टर ऑल शादी के बाद भी तो ये घर हमारा ही हो जाएगा ना। इसीलिए उसके कहने पर मैं भी यहीं आ गई। दादू ने बस सर हिला दिया। तब लीना बोली, ओके दादू, मैं जाती हूं। अगर आपको कोई भी जरूरत होगी तो मुझसे कहना, नौकरों से कहने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल मैं आपकी होने वाली बहू हूं, तो मैं उन लोगों से अच्छा ख्याल रख सकती हूं आपका। इतना कहकर वह जाने ही वाली थी कि गीत ने एक बोल में सरसों का गर्म तेल लेकर वहां एंटर किया। ये देखते ही लीना भड़कती हुई बोली, ये क्या लेकर आई हो तुम? मैंने कहा था ना स्प्रे लाने के लिए। गीत धीमी आवाज में बोली, सॉरी मैडम, स्प्रे कहीं मिला नहीं। तभी दादू लीना की तरफ देखते हुए बीच में बोल पड़े, बहू तुम जाओ,
मैं तेल ही लगा लूंगा, ठीक है? लीना बोली। ठीक है दादू, मैं अभी स्प्रे ऑर्डर कर देती हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली गई। तब गीत अंदर आई और दादू के पास बैठते हुए शरारती अंदाज में बोली, बहू, आपने भी उसे बहू मान लिया? दादू मुस्कुराते हुए बोले, अब वो कह ही रही थी कि अहम की गर्लफ्रेंड है, तो मैं क्या कहता। वैसे वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड है क्या? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा दादू, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ेगा। आप उल्टे लेट जाइए, मैं आपके कमर पर मालिश कर देती हूं। दादू बेड पर उल्टे लेट गए और गीत उनकी कमर की मालिश करती हुई बोली, आप बाथरूम में फिसले कैसे दादू? पानी पैर पर पड़ जाने से, और कैसे। लेकिन मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि वहां पानी आया कैसे, जबकि रात में मैंने कभी बाथरूम यूज ही नहीं किया और जनरली सुबह तक बाथरूम सूख जाता है। ये सुनकर गीत हैरान होती हुई बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके कमरे का दरवाजा भी खुला ही रहता है ना दादू? दादू ने हाँ में सर हिला दिया। गीत भी ये सुनकर हैरान थी। तभी दादू बोले, गीत बेटा, मुझे लीना का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, वह मुझे ठीक नहीं लगी। वह जिस प्रकार तुमसे बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को राजघराने की रानी समझती है। गीत बोली, दादू, आपको मुझसे इतना लगाव है, इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन आपको अब उससे भी लगाव लगा लेना चाहिए। वह आपके पोते की गर्लफ्रेंड है। हालांकि मुझे नहीं लगा था कि लड़कियों से बेहद नफरत करने वाला इंसान गर्लफ्रेंड भी बना सकता है, बट इट्स ओके। अगर लीना का प्यार अहम की नफरत को कम कर सकता है या फिर खत्म कर सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तब दादू थोड़े गंभीर हो गए और मन ही मन खुद से बोले, तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूं, और वैसे भी यह लड़की वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, क्योंकि मेरी पारखी नजर मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं इस घर को बर्बाद होने नहीं दे सकता। मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा, इसे इस घर से जाना ही होगा। वहीं गीत भी निराश थी। वह खुद से बोली, आई एम सॉरी दादू, मुझे पता है कि लीना आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर अहम की खुशी उसमें है तो मैं उसके विरुद्ध आपको नहीं भड़का सकती। आपको भी उसे अपना लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अहम ऑफिस में खड़े होकर खिड़की से बाहर डूबता हुआ सूरज देख रहा था और ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह लीना दादू को मनाने में सफल हो जाए। तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, यस, आप कौन? अच्छा, नहीं, वो तो यहां नहीं है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर तुरंत ध्रुव को कॉल लगाने लगा। उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। वह हैरान होता हुआ बोला, वह कल के बाद से ऑफिस भी नहीं आया, अब उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? वह परेशान हो उठा और तुरंत ध्रुव को ढूंढने के लिए अपने ऑफिस से निकला। वह उसके बंगले पर पहुंचा। बाहर से बंगले पर ताला लगा था। वह हैरान होता हुआ बोला, यह लड़का कहां चला गया? वह गाड़ी से उतरा और दरवाजे पर खड़े गार्ड के पास गया और बोला, ध्रुव कहां है? गार्ड बोला, सॉरी सर, वो यहां नहीं है। कहां गया है? कुछ आइडिया है तुम्हें? सॉरी सर, हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर कोई आए तो पूछ लेना क्या काम है। अहम गुस्से में बोला, उसे बता देना कि अहम कपूर आया था।
और अगर वो 1 घंटे के अंदर ऑफिस नहीं आया तो उसे कंपनी से फायर कर दिया जाएगा। इतना कहकर वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तभी गार्ड दौड़ता हुआ वहां आया और बोला, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप अहम कपूर हैं। ध्रुव साहब अंदर बंगले पर ही हैं और उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया था। अहम ने गुस्साई नजरों से गार्ड को देखा। गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अहम जैसे ही बंगले के अंदर पहुंचा तो वह वहां का माहौल देखकर हैरान रह गया। वहां हॉल में 2 लेडीज सोफे पर बैठी थी, जिसमें एक डॉक्टर के ड्रेस में थी और दूसरी पायलट के ड्रेस में। डॉक्टर को देखकर अहम का दिल एकदम धक से रह गया। वह आश्चर्य करता हुआ बोला, ये ध्रुव को क्या हो गया? यहाँ डॉक्टर क्या कर रही है और यहाँ पायलट का क्या काम? इसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया? और इलाज करने के लिए नो यार, मैं भी क्या सोचने लगा हूं। उसके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल तैरने लगे थे। वह भगवान से प्रार्थना करता हुआ बोला, गॉड, ये सच ना हो प्लीज। क्या ध्रुव के घर का माहौल अहम की चिंता बढ़ाने वाला है? क्या गीत अपना ब्लैकमेलिंग आइडिया ड्रॉप कर चुकी है? क्या दादू लीना को घर से निकालने के लिए कोई हथकंडा अपनाने वाले हैं? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम के मन में तरह तरह के बुरे ख्याल तैरने लगे थे। वह भगवान से यही प्रार्थना करता हुआ बोला, गॉड, ये सच ना हो प्लीज। वह डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर, यहाँ क्या हुआ है? डॉक्टर ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर हंसने लगी। उसके साथ बैठी पायलट भी ये देखकर हंसने लगी थी। अहम को उनका हंसना बड़ा अजीब लगा। वह आश्चर्य भरी नजरों से देखता हुआ बोला, आप दोनों ऐसे क्यों हंस रही हैं? ध्रुव कहाँ है? तब डॉक्टर बोली, यू मीन इस बंगले का मालिक? वो तो अपने कमरे में है और अभी किसी और से अपना इलाज करवाने में व्यस्त है। तभी वह पायलट मुस्कुराती हुई बोली, और मेरे वहां पहुंचने से ही पहले आसमान में उड़ रहा होगा आपका ध्रुव। इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अहम हैरान होता हुआ खुद में बड़बड़ाया, इलाज चल रहा है, आसमान में उड़ रहा है, ये क्या बोल रही हैं ये लोग? यहाँ चल क्या रहा है? और ये सब इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? फिर वह दोनों लड़कियों को इग्नोर करता हुआ ध्रुव के कमरे की तरफ जाने लगा। ध्रुव, कहाँ हो? ध्रुव, पुकारते हुए उसने जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देख के दंग रह गया। ध्रुव के आसपास बेड पर करीब 3-4 लड़कियां उससे लिपटी हुई थीं और उन लड़कियों के डॉक्टर और पायलट के कॉस्ट्यूम बिखरे पड़े थे। वह तुरंत पीछे घूम गया। अच्छा, तो ऐसा इलाज हो रहा है। सॉरी, यू कंटिन्यू प्लीज। ये कहते हुए वो हॉल में सोफे पर आकर बैठ गया। ध्रुव कपड़े पहनकर बाहर आया। उसके साथ वो चारों लड़कियां भी थीं। उन लोगों ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, बाय ध्रुव, टेक केयर। ध्रुव ने भी मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। उन लोगों के जाने के बाद अहम उससे गुस्से से घूरता हुआ बोला, ये वाला स्टार्टअप तुमने कब शुरू किया? तुम रंगीन मिजाज के हो
इतना तो पता था, लेकिन तुम इतने बड़े रंगीन मिजाज के हो ये नहीं पता था। ध्रुव मुस्कुराता हुआ बोला, इसे ही तो जन्नत कहते हैं मेरे दोस्त। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वर्षों से। लड़कियों से नफरत करने में कुछ नहीं रखा है। देखो, मैं तुम्हारी जितना हैंडसम भी नहीं हूं, फिर भी देखो कितनी लड़कियां मंडरा रही थी मेरे आसपास। तुम तो मुझसे लाख गुना ज्यादा हैंडसम हो, तो आजमा कर देखो। कहो तो अभी वापस बुला दूं? अहम गुस्सा करता हुआ बोला, बंद करो बकवास। पता है मैं कितना परेशान हो गया था, तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था। कहाँ है तुम्हारा मोबाइल? वो गलती से टब में गिर गया था, तो बंद हो गया है अभी। अहम गुस्से में खड़ा होता हुआ बोला, गलती से या फिर वहां भी कुछ नया ट्राई कर रहे थे? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बस यही करते रहो। हमारी वहां लाखों की डील पेंडिंग है और तुम यहाँ स्टड बॉय बने घूम रहे हो। तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी या नहीं? अरे यार, मुझे लगा आज काम नहीं है, तो सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूं। वैसे भी देखो ना, लगभग रात हो ही गई है। अब कल ही करेंगे काम। कहते हुए ध्रुव उछलकर अहम के पास सोफे पर बैठ गया। वह गलती से टीवी के रिमोट पर जा बैठा था। टीवी ऑन हो गया। टीवी पर किसी वीडियो को बार बार दिखाया जा रहा था और एंकर एक लड़के को पॉइंट आउट करते हुए कह रहा था, ये देखिए, ये है कपूर इंडस्ट्रीज के ओनर अहम कपूर। क्या ये अपने ऑफिस में लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? क्या उनके ऑफिस में लड़कियों का शोषण हो रहा है? क्या अब लड़कियां अपने ऑफिस में भी सेफ नहीं है? कौन है ये लड़की? क्यों हो रहा है इसके साथ ऐसा अन्याय? वह बार बार उस वीडियो को दिखाकर एक के बाद एक सैकड़ों सवाल दागता जा रहा था। वहीं टीवी पर अहम कपूर का नाम सुनते ही अहम और ध्रुव दोनों का ध्यान उस वीडियो पर गया। दोनों हैरानी से वीडियो को देखने लगे थे। वीडियो देखने के बाद ध्रुव अहम की तरफ देखता हुआ बोला, अहम, ये क्या है यार? ये तो गीत है। तुमने गीत के साथ ऐसा कब किया? अहम भी हैरान था ये देखकर। वह बोला, अरे यार, वो कल सुबह की वीडियो है, जब गीत मेरे पास आई थी और मैंने गुस्से में उसे ऑफिस से भगाया था। मेरा इंटेंशन उसे धक्का देने का नहीं था। धोखे से जोर से धक्का लग गया और वह गिर पड़ी। और ये वीडियो मीडिया तक कैसे पहुंचा? किसने बनाई थी ये वीडियो? ये तो मुझे भी नहीं पता यार। मैंने तो गुस्से में वहां ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। फिर कुछ याद आते ही अहम बोला, हाँ, उसके साथ उसका भाई बिट्टू भी आया था। लगता है उसी ने ये वीडियो बनाई थी। इसका मतलब ये उसकी चाल थी, मुझे बदनाम करने की। ध्रुव के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। वह बोला, अब तो बवाल होने वाला है यार। कल सुबह तक तो पक्का मीडिया वाले तुम्हें खा जाएंगे। अहम गुस्से में बोला, मुझे पता था वो लड़की ऐसी ही है। तुम ही करते थे ना उसकी बहुत बढ़ाई। अब पता चला कि वो कितना नीचे गिर सकती है। उसने मेरी रेपुटेशन ही खराब कर दी। अब खुश होना तुम उसकी तारीफ करके, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? मुझे कैसे पता होगा? अब तो मैं यहां से बाहर भी नहीं निकल सकता। मीडिया वालों को कौन जवाब देगा? उन्हें सच्चाई थोड़ी ना पता है। सच में बहुत चालाक निकली ये लड़की। ध्रुव ने टीवी ऑफ कर दिया और सोफे के बैक पर सर टिकाते हुए बोला,
मुझे अब भी बिलीव नहीं हो रहा है यार कि गीत ऐसा कर सकती है। और मुझे पहले से ही शक था कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और वह जब से मुझसे मिली है ना कुछ गड़बड़ ही हो रहा है। ध्रुव बोला, अच्छा छोड़ अभी उसे। हमें अब शांत मन से सोचना होगा कि आगे क्या करें, क्योंकि हमारी न्यू कंपनी का नाम और प्रोडक्ट कुछ ही दिन में लॉन्च होने वाला है। अब तो वो भी पोस्टपोन करना पड़ेगा, नहीं तो इसका असर प्रोडक्ट के सेल्स पर पड़ेगा। अहम बूझी आवाज में बोला, अच्छा खेल खेला है मेरे साथ उसने। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू से लेकर अंत तक सारी साजिश वही करती आ रही है। पहले कंपनी बंद करवाई, फिर खुद नया नाम सुझाया, और अब ये लोगों के सामने मुझे बदनाम करके मेरी रेपुटेशन ही खराब कर दी। अहम को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वह खुद को असहाय महसूस करने लगा था। दूसरी तरफ लीना को अभी यह पता नहीं चला था कि अहम वाला वीडियो लीक हो चुका है। वह तो गीत को दादू की नजरों में नीचा दिखाने के लिए नया प्लान भी सोच चुकी थी। वह बस इसी इंतजार में थी कि कब गीत दादू के कमरे में आए और वो अपना प्लान शुरू कर सके। वो समय भी जल्दी आ गया था। रात के 9 बज रहे थे और गीत दादू को भोजन कराने के लिए तीसरी मंजिल से नीचे उतरी। वह दादू के कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी लीना वहां पहुंच गई। वह तुरंत ही गीत के पैरों के पास लेट गई और रोने की एक्टिंग करती हुई बोली, सॉरी गीत, आई एम वेरी सॉरी। सुबह को मैंने तुम्हें डांट दिया था, माफ कर दो मुझे प्लीज। गीत अपना पैर पीछे खींचती हुई बोली, मैडम ये क्या कर रही हैं आप? वह गिड़गिड़ाती हुई बोली, सॉरी गीत, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालना प्लीज। गीत हैरान होती हुई बोली, ये आप क्या कह रही हैं मैडम? मैं आपको घर से बाहर क्यों निकालूंगी? लीना ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, नहीं, मुझसे वादा करो कि तुमने जैसे अहम को इस घर से निकलवाया था वैसे मुझे नहीं निकलवाओगी। गीत को उस पर गुस्सा आ गया। वह जोर से अपने पैर को झटका देती हुई बोली, छोड़िए मुझे, कुछ भी बकवास किए जा रही है। वहीं गीत के झटका देने के कारण लीना का सर फर्श से लड़ गया। लीना ने जानबूझकर थोड़ा और जोर से अपना सर फर्श पर पटक दिया, साथ ही वह जोर से चीख पड़ी। उसी समय दादू कमरे से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि लीना गीत के पैरों में पड़ी हुई है और उसके माथे से हल्का खून बह रहा है। वह गीत की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, गीत, ये क्या किया तुमने? गीत अपना बचाव करती हुई बोली, दादू, मैंने नहीं किया है ये तो। दादू उसकी बात काटते हुए बोले, सब सुना मैंने कमरे के अंदर से। ये तो बस माफी मांग रही थी तुमसे। अगर तुम माफ कर देती तो छोटी नहीं हो जाती तुम। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे गीत। तभी लीना गीत का दिखावटी बचाव करती हुई बोली, कोई बात नहीं दादू, गीत की कोई गलती नहीं है इसमें। गलती तो मेरी ही थी कि मैंने उससे ऊंची आवाज में सुबह बात की। आई एम सॉरी। दादू गीत की तरफ गुस्से में देखते हुए बोले, तुम ऐसा करोगी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा व्यवहार करने वाला आदमी मेरे घर में रहे मुझे पसंद नहीं है।
अहम को भी इसी कारण मैंने घर से निकाला था, और अब तुम्हें भी लगता है निकालना ही होगा। मेरे कमरे में आओ। फिर वह लीना की तरफ देखकर बोले, घाव ज्यादा गहरा नहीं है बहू, जाओ डॉली से दवाई लगवा लो। लीना उनकी बात मानकर वहां से चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वहीं गीत बूझे मन से दादू के पीछे उनके कमरे में प्रवेश कर गई। क्या दादू गीत को घर से निकालने वाले हैं? क्या वो ब्लैकमेलिंग वीडियो अहम और गीत के बीच की खाई को और बढ़ाने वाला है, या आएगा कोई नया मोड़? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। गीत ने बूझे हुए मन से दादू के कमरे में प्रवेश किया। वह हैरान थी कि दादू उसे गलत कैसे समझ सकते हैं। दादू बेड पर बैठ गए और गीत को सोफे पर बैठने का इशारा किया। गीत के बैठते हुए दादू बोले, तुमने अपना मुंह क्यों लटका लिया है? गीत अवाक सी उन्हें देखती हुई बोली, दादू आप मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हैं, मेरी ही गलती मान रहे हैं, तो मैं मुंह भी ना लटकाऊं? दादू हंसते हुए बोले, अरे मैं थोड़ी ना तुम्हें सीरियसली डांट रहा था। तुम्हें लगा कि मुझे अपनी ही गीत पर भरोसा नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती। गीत एकदम हैरान होती हुई बोली, सच? आप मुझसे गुस्सा नहीं हैं? दादू ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया। आपने जो भी बाहर लीना के सामने कहा वो सब बस एक झूठ था। दादू ने हाँ में सर हिलाया। तब गीत ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मैं तो बाहर डर ही गई थी कि कहीं आपने भी मुझे गलत तो नहीं समझ लिया। दादू बोले, बेटा मैं बुढ़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन मेरी पारखी नजर कभी बूढ़ी नहीं होगी। वर्षों का अनुभव छुपा है नजरों में। गीत मुस्कुराती हुई बोली, दादू आप सच में जेम हो। आपके जैसा दादू सबको मिले। दादू बोले, चलो बहुत बढ़ाई हो गई, लेकिन अब एक सीरियस बात यह है कि अगर ये लड़की ऐसी है तो हमें नहीं पता कि ये इस घर में और क्या क्या करने वाली है। ये लड़की अहम के लिए अच्छी नहीं हो सकती है, इसीलिए हमें इसे किसी बहाने से इस घर से बाहर निकालना ही होगा। तब गीत बोली, दादू हो सकता है कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं हो, लेकिन अहम के लिए हो। आप ही सोचकर देखिए कि अहम जैसा लड़कियों से नफरत करने वाला इंसान आखिर ऐसी लड़की से कैसे प्यार कर बैठा। कुछ तो खास होगा इसमें। दादू मुंह बनाते हुए बोले, हाँ इसमें और खास? तुम्हें कुछ खास लगी क्या? गीत बोली, दादू हम और आप कैसे बता सकते हैं? जिसने इससे प्यार किया है वो इसे बेहतर जानता होगा। मुझे यही लगता है कि हमें अहम और लीना के बीच में नहीं आना चाहिए। अगर हमें दुख पहुंचाकर इससे खुशी मिलती है और इसकी खुशी में ही अहम की खुशी है, तो दिक्कत क्या है? दादू ने मजाक में बोला, काश कि इसकी जगह तुम होती, तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता। गीत हंसती हुई बोली, दादू आप भी ना मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे अगर मैं लीना की जगह होती तो आप ये लाइन किसी और लड़की को बोल रहे होते। दादू तो बस गीत के दिल की बात जानना चाह रहे थे। वो मन ही मन बोले, बेटा एक दिन तो मैं तुम्हें लीना के स्थान पर ला कर रहूंगा, ये वादा है मेरा। वही दादू को ख्यालों में खोए देखकर गीत बोली, ज्यादा मत सोचिए, सब कुछ वक्त पर छोड़ दीजिए। रात भी बहुत हो चुकी है,
मैंने यहाँ भोजन रख दिया है, आप खा लीजिए, हम सुबह मिलते हैं। कपूर मैंशन में सभी की वो रात अनजान बनकर ही गुजरी। ना ही लीना को पता चला था कि बाहर अहम के साथ हो क्या रहा है, और ना ही गीत को मालूम था कि उसका बनाया वीडियो वायरल हो चुका था। वहीं अहम की रात ध्रुव के बंगले पर ही खामोशी में बीती। अगले ही दिन सुबह के 10 बज चुके थे और मीडिया वालों को सूचना मिल चुकी थी कि अहम ऑफिस और घर पर ना होकर अपने दोस्त ध्रुव के बंगले पर ठहरा हुआ था। इसीलिए बाहर उनका जमावड़ा लग चुका था। वहीं अहम और ध्रुव एक साथ हॉल में चिंता में बैठे थे। ध्रुव अचानक गुस्सा करता हुआ बोला, अब उन कैमरे वालों को किसने बता दिया कि तुम यहां हो? जहां देखो अपना कैमरा घुसा देते हैं। सालों को प्राइवेसी नाम की चीज सिखाई जाती भी है या नहीं पता नहीं। इनको टॉयलेट में डाल दो ना, तो वहां भी न्यूज निकाल लेंगे ये हरामी लोग। अहम चुप रहा। ध्रुव उसकी तरफ देखता हुआ बोला, अरे यार तुम कुछ तो बोलो, अब क्या करना है, कैसे खत्म करना है ये सब? अहम झुंझलाते हुए बोला, क्या बोलूं मैं? गीत ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं यहां से निकलकर ना ही अपने ऑफिस जा सकता हूं और ना ही अपने घर। मैं तो अब किसी से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। लोग तो मुझे लड़कियों का शोषण करने वाला, अत्याचारी, रेपिस्ट और पता नहीं क्या क्या कहेंगे अब। ऐसे बोलते हुए उसकी नजरें झुक गई और उसकी आवाज नर्म पड़ गई। ध्रुव समझ रहा था कि अहम अंदर से टूटता जा रहा है। ध्रुव उसके पास खिसकते हुए बोला, अहम तुम टेंशन मत लो। आज तक जितनी भी मुसीबत कंपनी पर आई है सब तुमने अकेले ही हैंडल कर लिया है। अब साथ देने की बारी तुम्हारे इस दोस्त की है। मैं सोचता हूं कुछ तुम्हारे कैरेक्टर पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अहम नरम आवाज में बोला, एक बार किसी की नजरों में गिर जाओ तो फिर उठने में समय लगता है ध्रुव। लोगों को पता नहीं होता है कि तुम गलत हो या सही। वो बस प्रूफ देखते हैं और वो वीडियो जिसमें की आवाज ही नहीं है, वो चीख चीख कर कह रहा है कि मैं गीत के साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूं, मैं अत्याचारी हूं। ध्रुव बोला, समझता हूं मैं, मुझे पता है कि तुम लड़कियों से नफरत करते हो, उन्हें पास भी नहीं आने देते हो, लेकिन बेवजह उनके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते। लेकिन अब यही बातें बस मीडिया वालों के दिमाग में डालनी होगी। अहम बोला, तुम्हें जैसा ठीक लगे करो, लेकिन मेरी जिंदगी में एक बार फिर साबित हो गया कि लड़कियां सिर्फ नफरत के लायक ही होती हैं। मैं गीत से नफरत करता था और मैं सही था। ये बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई थी। उसी समय ध्रुव का मोबाइल बजने लगा। उसने देखा कि पुलिस कमिश्नर का कॉल है। उसने कॉल रिसीव किया ही था कि दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर ध्रुव, क्या है ये सब? आपको पता है ना, सेंसिटिव मैटर है। मिस्टर अहम को पुलिस स्टेशन आना होगा। महिला आयोग केस रजिस्टर करने का दबाव बना रही है। ध्रुव समझाता हुआ बोला, सर, आपको पता है कि मिस्टर अहम ऐसा नहीं कर सकते। बस कुछ टाइम की बात है। आप बस किसी तरह संभाल लीजिए, प्लीज। मिस्टर ध्रुव, मैंने अभी यही कहकर संभाला हुआ था कि विक्टिम की तरफ से एफआईआर नहीं किया गया है, इसीलिए बस आज तक का वेट कर सकते हैं। अगर आज ये मामला सॉल्व नहीं हुआ तो महिला आयोग की शिकायत पर मुझे मजबूरन केस फाइल करना पड़ेगा। थैंक यू सर, हम आज ही इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। ध्रुव बात करने के बाद वापस हॉल में आया तो देखा कि अहम सोफे पर लेट चुका है, लेकिन उसकी आंखें अंदर से ही बरस रही हैं।
वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। बाहर मीडिया के कैमरे हर एक एंगल से बंगले को निहार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कपूर मैंशन के बाहर भी मीडिया वाले इसी इंतजार में खड़े थे कि घर वालों से राय ले सकें। लीना तक ये खबर सुबह पहुंची थी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत एक नंबर पर कॉल लगाया और कहा, तुमने कल रात को टीवी वालों को ये क्लिप भेजा था, तो तुम मुझे कब बताने वाले थे ये? हाँ ठीक है, ज्यादा बहाने मत बनाओ, रखो फोन। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हुई बोली, अभी तो ये खबर दादू को भी सुनानी है। वह तुरंत दादू के कमरे में गई। दादू कमरे में गीत के साथ बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। लीना वहां पहुंची ही थी कि हैरानी भरी आवाज में बोली, दादू आपने ये न्यूज देखी क्या? दादू ने कैजुअली कहा, मैं अब न्यूज नहीं देखता हूं बेटा, मैंने तो अब टीवी देखना ही छोड़ दिया है। लेकिन ये न्यूज आपको देखनी चाहिए दादू। कहते हुए उसने टीवी ऑन कर दिया और न्यूज चैनल लगा दिया। न्यूज पर जैसे ही गीत ने अपनी वीडियो चलती हुई देखी तो एकदम से शॉक्ड हो गई। वहीं दादू ने जब अहम को गीत के साथ मिसबिहेव करते हुए देखा तो जैसे उनके दिल की धड़कन रुक ही गई थी। वह अपनी छाती पर हाथ रखे जोर जोर से हांफने लगे और फिर अचानक ही बेहोश हो गए। इस वीडियो की सच्चाई जब बाहर आएगी तो क्या होगा गीत पर इसका असर? क्या इस बार दादू सच में गीत को घर से बाहर निकालने वाले हैं? क्या अहम को पुलिस स्टेशन जाना होगा? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।